इस फिल्म के हवाले से बन रही है। मुस्लिम मुखालिफ फिल्म है ये, और ये फिल्म भारत में बड़ा बिजनेस कर रही है। और अब इस फिल्म के हवाले से बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो भारत में जो हिंदुत्व से ताल्लुक़ रखने वाले एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, वो औरंगज़ेब आलमगीर के हवाले से जो है वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके मकबरे को भी उखाड़ फेंकना चाहिए। ये पूरा जो मामला है इसके हवाले से हम बात करेंगे कि ये फिल्म ऐसा क्या दिखा रही है और क्यों ये मुसलमान मुखालिफ फिल्में जो हैं उनका रुझान भारत में बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ हारून शुएब मौजूद हैं, फिल्म एनालिस्ट हैं, फिल्म क्रिटिक हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वैस आप? थैंक यू हारून, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे नाजरीन को इस फिल्म के छावा फिल्म के कंटेंट के हवाले से बता दें कि इस फिल्म के ऐसे कंटेंट में ऐसा क्या है, ये मुसलमानों के खिलाफ क्या मामलात इसमें दिखाए गए हैं, क्या कंट्रोवर्सी बनी है? जी, फिल्म का नाम है छावा, और छावा का मतलब होता है लायन कब, यानी शेर का बच्चा। अब ये कहानी है जी मुग़ल बादशाह और आलमगीर की, और उसकी जो दुश्मनी रही मराठा राजा, पहले शिवाजी महाराज और फिर उसके बाद शंभाजी महाराज जो उनके बेटे थे उनके साथ। और जाहिर है कि वो एक सरदारी और बादशाहत का निज़ाम, और उसके अंदर ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है वो मज़हब से उसका कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता। उसका ताल्लुक़ जो होता है वो असर रसूख से और सियासत से होता है। बिल्कुल। तो ये जो उसको जब मजहबी रंग देकर ये पेश किया गया है फिल्म छावा में, तो जाहिर है कि उससे फिर जो है अवाम के जज्बात बहुत भड़कते हैं। और आपको पता है कि हिंदुस्तान की इस वक्त जो ऑडियंस है वो किस किस्म के जुनून में मुब्तला है। तो फिर वो जो है वो पब्लिक में हमने देखा कि बड़ा इंटरेस्टिंगली मैं एक्चुअली विजुअल्स देख रहा था कि लोग जाकर उनके पोस्टर के ऊपर दूध से उसको नहला रहे हैं, पोस्टर को। और फिर उसके बाद जो असीरगढ़ का किला है जहाँ पे कहा जाता है कि शंभाजी महाराज की कोई खजाना दफन है, तो वो एक ही रात में हजारों लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने पूरे किले को खोद डाला उस खजाने की तलाश में। तो कहानी में और हकीकत में जो फर्क है वो फिर ये फिल्म बीन जो है वो भूल जाते हैं। तो इस तरह वो नफरत जो है वो बढ़ती है। तो ये हेट पॉलिटिक्स की फिल्म है और शायद इसी वजह से हिंदुस्तान में बहुत मकबूल हुई है। तो फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका जो माजी का रिकॉर्ड है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, वो क्या है? क्या वो इसी तरह के कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स पर फिल्में बनाते रहे हैं, हमेशा कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते रहे? लक्ष्मण डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, और मैडॉक वालों की फिल्म है। तो आपको पता है कि अगर हम पिछली हिस्ट्री देख लें तो ये जितने भी, अब एक आपको रिसर्जेंस नजर आएगी कि इंडिया में पॉलिटिक्स पे और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पर उसकी उसकी रिवायात के हिसाब से, उनके किरदार के हिसाब से एक हेट पॉलिटिक्स की फिल्में बनती चली आ रही हैं तसलसल से। अच्छी बात ये थी कि ये अभी कुछ अर्सा पहले ये फिल्में फ्लॉप हुए जा रही थी, और अब जो है हमने देखा कि छावा क्योंकि एक हिट साबित हुई, तो उसके बाद अब मजीद लोगों को ये मौका मिलेगा कि वो भी इसी किस्म की फिल्में बनाते चले जाएंगे। अच्छा, छावा के मुतालिक मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि ये फिल्म जो है ये जाहिर है पीरियड ड्रामा है। तो पीरियड ड्रामा के लिए जो होती है 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सही। एक होती है जी एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी, दूसरी होती है जी प्रोडक्शन वैल्यू, और तीसरी होती है स्टोरी टेलिंग। एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने इस फिल्म का जितने भी क्लिप्स देखे और जितनी मैंने रिसर्च की, और क्रिटिक्स को, अच्छे अनबायस्ड फिल्म क्रिटिक्स को जब मैंने सुना, तो उन सब ने यही कहा कि जी ये फिल्म इन तीनों मेयारों के ऊपर पूरी नहीं उतरती और इन तीनों मेयारों पे फेल होती है। तो ना इसमें ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेसी का ख्याल रखा गया है जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स को प्रॉपर तरीके से डिपिक्ट करना चाहिए, ना इसकी प्रोडक्शन वैल्यू कोई खास है, और ना ही इसके अंदर स्टोरी टेलिंग की कोई कमाल दिखाया गया है कि जिस पे कहा जाए कि ये कोई बहुत अच्छी फिल्म है। तो डायरेक्टर साहब को मैं यही कहूंगा कि मेरे तरफ से उनको 5 ही नंबर मिलेंगे आउट ऑफ 10। अच्छा, अब आपने बड़े इंटरेस्टिंगली ये मेंशन किया कि इस तरह की फिल्में पहले फ्लॉप हो रही थी, अब ये फिल्म हिट हुई है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है या एंटी मुस्लिम माइंडसेट है जो हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है भारत में बीजेपी के और मोदी के अंडर, तो वो लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है? अब कम्युनलिज्म को हवा दी जा रही है जी। बहुत से लोगों ने फिर इसके बाद ये भी दावा किया कि जी हमें औरंगजेब आलमगीर की कब्र जो है वो हिंदुस्तान से हटा देनी चाहिए, और हमें जाकर किले गिरा देने चाहिए, हमें जाकर मसाजिद को शहीद कर देना चाहिए। सिनेमा हॉल से लोग रोते हुए बाहर निकले कि जी शंभाजी महाराज, आप इसमें देखिए कि शंभाजी महाराज के ऊपर 30 मिनट की आखिरी जो 30 मिनट है फिल्म के, उसमें यही दिखाया कि विकी कौशल जो कि उसका किरदार अदा कर रहे हैं और अक्षय खन्ना जो कि औरंगजेब आलमगीर का किरदार अदा कर रहे हैं,
इन दोनों के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अपनी पीक पे पहुंचता है और आखिरी 30 मिनट सिर्फ टॉर्चर के हैं। अच्छा, ये टॉर्चर की जो टेक्निक है ये भी हमने देखा है, हमने इसको अपनी फिल्म में भी देखा, मौला जट में, जब वो दारो नथनी एकदम से गला काटती है और वो एक शॉक वैल्यू होती है, तो ये ऑडियंस को हिलाने के लिए फिल्म मेकर्स इस्तेमाल किया करते हैं। लेकिन 30 मिनट का एक्सटेंडेड टॉर्चर दिखाना एक विलन की तरफ से एक हीरो के ऊपर, जिसको लोग एक हीरो समझ रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आती कि किस किस्म की जहनियत के साथ ये फिल्म बनाई गई है कि वो जाहिर है कि देखने वाले को तो समझ नहीं है, वो जब फिल्म दिन आते हैं वहां पर तो वो मॉब हिस्टेरिया का शिकार हो जाते हैं, जो कि शायद डायरेक्टर की इंटेंट भी थी और प्रोड्यूसर की, और फिल्म का हिट करने में एक बड़ा फैक्टर भी था। लेकिन उससे आप ये देखिए कि आपकी सोसाइटी के अंदर कितने फ्रैक्चर्स क्रिएट हो रहे हैं। उसके ऊपर शायद फिल्म सेंसर बोर्ड को इंडिया के और इंडिया के सियासतदानों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि सियासतदानों ने भी, और प्राइम मिनिस्टर से लेकर और एमपीएस और एमएलएस तक, उनके जो हैं वो इस फिल्म को इंडोर्स कर रहे हैं। तो फिर आप अपने अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं? एक ज़माने में हम ये देखते थे कि बॉलीवुड के अंदर जो है वो अंडरवर्ल्ड फाइनेंस करता था फिल्मों को, और अंडरवर्ल्ड को सॉफ्ट जो है वो लाइट में दिखाया जाता था और उनको पॉजिटिव पोर्ट्रे किया जाता कि अंडरवर्ल्ड जो है वो भी बड़े अच्छे लोग होते हैं। तो ज़ाहिर है प्रोपेगेंडा ग्रुप्स होते हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं। तो क्या ये जो एंटी मुस्लिम फिल्म है ये वाली, और वैसे भी इस तरह के ग्रुप काम कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा ग्रुप्स जो कि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को हवा देते हैं फिल्मों के जरिए? ऑफ कोर्स जी, बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकल नैरेटिव को हवा दी जाती है इस तरह की फिल्में बनाकर, और इतनी बड़ी प्रोडक्शन करके उन्होंने मेरे ख्याल में यही काम किया है। आपको मालूम है कि शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। अभी भी भारतीय अखबारों में बहुत ज़्यादा ये डिमांड की जा रही है कि जहाँ जहाँ किसी भी मुगल रूलर के ऊपर किसी भी सड़क का नाम, किसी भी गांव का नाम, शहर का नाम है, उसको बदल दिया जाए। तो वो अपनी तारीख मिटाने के चक्कर में है, और वो ताजमहल को भी कहते हैं कि जी गिरा देना चाहिए, और वो जो है वो लाल किले को भी कहते हैं मिसमार कर देना चाहिए। तो अगर वो अपनी तारीख मिटाने के चक्कर में हैं तो वो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। आपको पता है कि टूरिज्म से इंडिया बहुत कमा रहा है, और ताजमहल तो उनके लिए जूल इन द क्राउन है। तो अगर वो चाहते हैं कि ताजमहल उनको नहीं रखना, तो ये उनको बहुत सोच समझ कर फैसले करने होंगे। अवाम के अंदर जब आप इस किस्म का गुस्सा, इस किस्म की नफरत बेदार कर देते हैं, तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसका एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है। हारून, पागलपन में, जुनून में इंसान कुछ भी कर जाता है, उन्हीं हुए में वो लोग। अच्छा, अब फाइनली आखिरी चीज़ मुझे ये बताइएगा कि इस फिल्म ने तकरीबन कोई 600 करोड़ तक का तो बिजनेस कर लिया है, तो बहुत बड़ी हिट साबित हुई है। तो जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं इंडिया में, उन्होंने इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई, कोई बात हो रही है उनकी तरफ से? देखिए जी, मुस्लिम्स तो जाहिर है माइनॉरिटी में हैं। आपने पहले देखा कि ये जो नफरत है, तशद्दुद है, ये भारतीय सिनेमा की अब पहचान बनता जा रहा है। पहले हमने एनिमल फिल्म में देखा जिस किस्म की मिसोजिनी दिखाई गई, यहाँ पर हम देख रहे हैं छावा के अंदर जिस किस्म का हिस्टोरिकल एक कहते हैं उसको कि सिलेक्टिव डिपिक्शन की गई। तो उसके अंदर ये नहीं दिखाया गया कि औरंगजेब आलमगीर का जो राइट हैंड मैन था वो एक हिंदू था, और शिवाजी महाराज और शंभाजी महाराज के जो राइट हैंड मैन थे वो जो थे वो मुस्लिम्स थे, इब्राहिम और दौलत खान वगैरह। तो वो उनके सिपा सालार हुआ करते थे। तो वो उन्होंने नहीं दिखाया, उन्होंने इसको बिल्कुल अस एंड देम की लड़ाई करके दिखाया। तो मुसलमान जाहिर है कि हिंदुस्तान में अकलियत में हैं, तो वो इस वक्त इसके ऊपर क्या रिएक्शन देंगे। आपने देखा कि अबू आजमी साहब ने जब वहाँ पर पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल गलत तरीके से औरंगजेब आलमगीर को दिखाया गया है, और ज़रूरी है कि इस फैक्चुअल एरर को ठीक किया जाए। तो उनको वहाँ पर असेंबली से ही सस्पेंड कर दिया गया कि जी आप जो है अगले सेशन में नहीं आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो कितने कॉर्नर्ड इस वक्त मुसलमान सियासतदान भी हैं और जाहिर है कि अवाम भी हैं, तो चुप करके देख रहे हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। शुक्रिया अदा करेंगे, हारून शोएब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी फिल्म छावा की, किस तरीके से फिल्में जो हैं वो एक नैरेटिव शेपिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। और ख़ास तौर पर जब हम भारत की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो कि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को भड़काने के लिए वहाँ पर बनाई जा रही हैं। और अब हमने इस फिल्म की सूरत-ए-हाल देखी कि ये एक फ़िल्म हिट हो रही है, और अब इस फिल्म की बुनियाद पर ये बात की जा रही है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की तरफ से कि हमें औरंगज़ेब आलमगीर के मकबरे को ही मिसमार कर देना चाहिए। तो ये जो माइंडसेट है ये फिल्में बनाती हैं, तो जब भी फिल्म्स देखें सोच समझ के देखें और ज़रा इसके ऊपर अपने थॉट प्रोसेस को जगाएं कि ये फिल्में कर क्या रही हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो क्या कहानियाँ सुना रहा है, क्या वो अपनी कहानियाँ ऑथेंटिकली सुना रहा है या नहीं सुना रहा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के प्रोग्राम में नाजरीन इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।